अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अराफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व फ़िरौन है। इसके 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। पहले हिस्से का आखिरी ज़िमनी मौज़ू है सरानवर्दी। तो सरानवर्दी का जो पस मंज़र है, इसमें जो बात आ रही है कि जब कौम बनी इसराइल समुंदर से पार हुई और फ़िरौन गर्क हो गया तो अल्लाह ने उन पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया। अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज़ कर दिया। कौम ने कहा तू मूसा तेरा रब जाके लड़, हम तो नहीं लड़ते, हम तो बैठे हैं। वहाँ से जो बड़ा वहाँ कौम में जब्बारीन है, बड़े सख्त बंदे हैं, वो निकल जाए खाली हो जाए तो हम फिर जाएंगे, अदरवाइज हम यहीं बैठे हैं। इनकार कर दिया। सब अभी बच कर आए हैं, अभी कुछ हुआ है, लेकिन फिर इनकार। तो जहाज़ से इनकार पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को 40 साल तक सराय सीना वादी तय में कैद कर दी। सीना में एक वादी है, वादी तय, उसमें कैद कर दिया। ये जो ना, और इसी सहरा में न पानी था, न साया था, ना कोई खुराक थी। तो अल्लाह ने इन खुराक का भी, साए का भी, बादल से साया किया, खुराक दी, पानी का इंतज़ाम किया, तीनों चीज़ों का 40 साल तक इंतज़ाम किया। तो ये जो 3 चीज़ें, मन्नो सलवा, जो खुराक मिलती मन्नो सलवा था, और पत्थर पे ये जो 160 आयत में कि कौम के पानी मांगने पर पत्थर पर असाम मारा हज़रत मूसा ने तो 12 चश्मे बह निकले। ये 12 चश्मे 12 कबीले थे बनी इसराइल के। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, इनमें से हज़रत यूसुफ थे, बाकी थे। तो ये 12 कबीले थे, तो हर एक कबीले को अलग-अलग उसका घाट मालूम हो गया। ये था ना 160 में। और फिर अल्लाह ने इन पे बादलों का साया किया, मन्नो सलवा खाने के लिए उतारा। और फिर अल्लाह ने 160 में कहा कि दी गई पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया, पाकीज़ा चीज़ें खानी है, ऐसे ही गलत मलत नहीं करते रहना। तो ये सारी चीज़ इसमें हुई। अब ये यहाँ पे अल्लाह ने इनको कैद किया है। ये सुबह उठते थे, निकलते थे, चलते थे, फिर रात को वहीं पे होते थे, उसी सहरा में 40 साल इन्हें। और कैद ऐसी थी जिसकी कोई दीवारें नहीं थी, ऐसी जेल थी जिसकी कोई दीवार नहीं थी, खुले आम थे, लेकिन निकल नहीं सकते। तो अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं निकल सकता। अल्लाह की दुनिया, अल्लाह के बहुत है, अल्लाह से कोई सिलसिला है ही नहीं सिरे से कि बंदा कहे जिन्हें मैं यूँ कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो ये 40 साल उन्हें एक जेल में बंद रखा। और फिर इस 40 साल के अंदर सारी कौम मर गई, नई नस्ल वहाँ पैदा हुई। और 2 बंदे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि हम तैयार हैं जिहाद के लिए, सिर्फ वो 2 बंदे बचे, बाकी सारी कौम वहीं पे उस सहरा में मर गई। अब नई पैदा हुई कौम, वो आज़ाद फ़ज़ा में पैदा हुए थे बच्चे, उनको वो ग़ुलामी का नहीं था पता, ग़ुलामी के, तो ये कौम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम थी। तो ग़ुलाम ही होता है। अभी देखें ना, हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, हमारे ज़हन ही नहीं आज़ाद हुए, हम अभी ग़ुलाम हैं। हर चीज़ में ग़ुलामी। ज़हन आज़ाद होना और चीज़ होती है, जिस्म का आज़ाद होना और चीज़ होती है। तो वो कौम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम थी, इसीलिए उन्हें जहाज़ से भी इनकार कर दिया, फिर सज़ा भी भुगती, फिर सबको अल्लाह ने मार दिया। और फिर नई कौम आई, उन्होंने नए बच्चे आए, उन्होंने जिहाद किया। तो हज़रत मूसा ने जो हज़रत याकूब के लिहाज से बनी इसराइल के 12 कबीलों को इसमें तकसीम किया, जो हमने बात किया, और उन्हें मुनज़्ज़म किया। और हर कबीला में नकीब या सरदार मुकर्रर किया, जो अपने अपने कबीला की दीनी, तमदनी और मुआशी मसाइल की निगरानी करे और इनको राह रास्त पर रखे। ये 12 चश्मे भी हर एक के लिए थे, और हर कबीले को अपना पता लग गया। फिर इन सब पर बनी लावी के सरदार की ड्यूटी लगाई। लावी हज़रत यूसुफ के भाई का नाम था, तो उसकी जो नस्ल से था वो बनी लावी थी, कि वो अपने कबीला के साथ दूसरे कबाइल की निगरानी करे। उनको सबका मॉनिटर बना दिया, सबके ऊपर सुपरवाइज़र लगा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तल्लुक़ भी बनी लावी से था। तो बनी लावी को जो उनका तल्लुक़ था जिसको से कबीला से, उसको सबके ऊपर निगरान बना दिया। तो ये सरानवर्दी थी 40 साल की जो बनी इसराइल की रही। तो फिर कहीं जाके नई कौम आई, फिर वो जब जिहाद के लिए निकले तो फिर अल्लाह ने ये सज़ा उनकी काटी। और फिर अगली बातें आगे आएंगी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।